बनेगी। खबर दोपहर में। खबरों की शुरुआत करेंगे। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले आपको बताने जा रहे हैं। 7 विभागों की योजनाओं को मंजूरी। आदिवासी महिलाओं के लिए योजना की मंजूरी। किसानों के लिए मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को बोनस। गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को 40 रुपए बोनस दिया जाएगा। उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग आरडीएसएस योजना को मंजूरी। पचमढ़ी ग्रीन डेस्टिनेशन बनेगा। वित्त पब्लिक फंडिंग को निरंतरता रखने की मंजूरी। स्वामित्व योजना के तहत फ्री रजिस्ट्री। 46 लाख लोगों की मुफ्त रजिस्ट्री कराई जाएगी। आदिवासी महिलाओं के लिए योजना की मंजूरी की गई है। किसानों के लिए भी यहां पर बड़ा फैसला। मोहन कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। 7 विभागों की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा किसानों के लिए। मोहन कैबिनेट का ये बड़ा फैसला। गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को बोनस मिलेगा। गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को 40 रुपए बोनस मिलेगा। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, मोहन कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। ऊर्जा विभाग आरडीएसएस योजना को मंजूरी दी गई और पचमढ़ी ग्रीन डेस्टिनेशन बनेगा। इसी के साथ साथ 26 लाख लोगों को आपको बताते हैं ऊर्जा विभाग आरडीएसएस योजना को मंजूरी। पचमढ़ी ग्रीन डेस्टिनेशन बनेगा। वित्त पब्लिक फंडिंग को निरंतरता रखने की मंजूरी दी गई है। इस बैठक में स्वामित्व योजना के तहत फ्री रजिस्ट्रेशन। 46 लाख लोगों की मुफ्त रजिस्ट्री कराई जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए आज किसानों को बड़ा सौगात मिला है, बड़ी सौगात मिली है मोहन कैबिनेट की तरफ से। आपसे मैं विस्तार से जानकारी चाहूंगी, क्या कुछ इस कैबिनेट की मीटिंग में देखने को मिला आज? देखिए, आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें बहुत से अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, हरी झंडी मिली है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी जो अधिकारी होते हैं, उनको उनके जो वेतन के भत्ते होते हैं, उसमें 3% की बढ़ोतरी जो कि सरकार ने पहले ऐलान किया था कि इसमें की जाएगी, लेकिन आज की कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई है। और अब से ये सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी रहेंगे, इनके वेतन में 3% की, इनके भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इससे इनके चेहरे पर मुस्कान नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ यदि बात करें तो इस बार मोहन सरकार 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसानों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कदम बढ़ाते रहती है। इसको लेकर किसानों की जो फसल के रेट हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। उड़द के जो दाम थे उसमें 600 रुपये को बढ़ाया गया है। और उसके बाद एमएसपी के रेट की बात करें तो एमएसपी के रेट में भी बढ़ोतरी है। किसानों को कहीं भी नुकसान में नहीं जाने दिया जाएगा। फसल के बीमा की बात की जाए तो हर तरीके से किसानों की ओर सोच रही है मोहन सरकार, और आज के कैबिनेट में भी मंजूरी मिली है। उसके बाद यदि हम बात करें, यदि जो ईएसआई अस्पताल होते हैं तो 3 नए ईएसआई अस्पताल को भी मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली है। और पचमढ़ी का जो पचमढ़ी टूरिस्ट पैलेस है, पर्यटन विभाग के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि की बात है कि जो पचमढ़ी एक केंद्र है, टूरिस्ट पैलेस है, इसको भी जर्मनी की ओर से ग्रीन डेस्टिनेशन बना दिया गया है। ग्रीन डेस्टिनेशन की ओर से प्रमाणिकता की गई है। ये कि पर्यटन विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इसकी कैबिनेट मंजूरी में सभी विभाग के लिए कुछ ना कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। यदि हम युवाओं की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अब योजना चलाई जा रही है। उनमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को 10,000 रुपये का वेतन के रूप में उन्हें भी भत्ता दिया जाएगा। इस तरीके से कई अहम फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट की मंजूरी में। और हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें या किसानों की बात करें, तो हर विभाग में कहीं ना कहीं इस मोहन कैबिनेट में मंजूरी मिली है। दूसरी बात हम आपको एक और बता दें
कि जो अंतर्राष्ट्रीय देशों में तनाव चल रहा है उसको लेकर भी अब प्रदेश में इस तरीके की व्यवस्थाएं, जैसे डीजल हो, गैस हो, रसोई हो, पेट्रोल हो, इनमें कहीं भी किसी तरीके की कमी नहीं आए, इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो उनके मंत्री हैं और अधिकारी हैं, विभागीय संभागीय अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उनसे भी चर्चा की है कि किसी भी तरीके की इसमें कमी नहीं आनी चाहिए और उन पर विशेष नज़र रहे, किसी भी तरीके की इन पे कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, इस पर भी पुख्ता रूप से नजर बनाई रखी जाए। जी। और नीतीश, देखिए आदिवासी महिलाओं के लिए भी आज इस कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि आदिवासी महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए मोहन कैबिनेट लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल, देखिए आदिवासियों के लिए भी लगातार मोहन जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है। पिछली कैबिनेट भी हुई थी, वो आदिवासी क्षेत्र में भी हो चुकी है कैबिनेट, तो मोहन सरकार का हमेशा अगला बढ़ता कदम दिखाई देता है। कई बार मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने आदिवासियों के लिए कई योजनाएं बताई थी, कई सारे लाभ दिए हैं, उन्हें लाभान्वित भी किया है और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी मोहन सरकार हमेशा लगी हुई रहती है। कैबिनेट में भी कई फैसले उनके हित में लिए गए हैं, उन्हें आगे बढ़ावा देने के लिए हमेशा मोहन सरकार लगी रहती है। आदिवासियों के लिए जो भी उनके तरफ से प्राथमिकता होती है, मुहिम होती है, वो चलाई जाती है। अब आदिवासियों के लिए भी योजना लाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती है और आदिवासियों के लिए कदम बढ़ाती रहती है। आज की कैबिनेट में भी उनके लिए कुछ ना कुछ लाभ के लिए बात की गई है। जी, नीतीश, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर में